हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज़ झारखंड। चलिए जानते हैं आज की मुख्य 25 बड़ी खबरों को। अंतर्राष्ट्रीय संताल सरना धर्म महासम्मेलन में सरना कोड व 1932 का खतियान पर क्या बोले सीएम हेमंत सोरेन। सीएम हेमंत सोरेन ने बोकारो के ललपनिया में 22वें अंतर्राष्ट्रीय संताल सरना धर्म महासम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा है कि आदिवासी समाज आज भी सामाजिक, आर्थिक व शैक्षणिक रूप से पिछड़ा हुआ है। हमें इन सबसे आगे आना होगा, जागरूक होना होगा। वर्ल्ड में सबसे ज्यादा आदिवासी संताल समाज हैं। इसके बावजूद आईएएस, आईपीएस, जज, वकील, डीएसपी, डॉक्टर, इंजीनियर नहीं बन पा रहे हैं। लेकिन अब धीरे धीरे कुछ परिवर्तन दिख रहा है। वह सरकारी नौकरियों में हमारे लोग आ रहे हैं। हमारी सरकार ने सरना कोड का प्रस्ताव पारित कर केंद्र के पास भेज दिया है। भारत का पहला राज्य झारखंड है जिसने सरना कोड का प्रस्ताव पारित कर केंद्र को भेजा है। सीएम ने कहा है कि जब तक हमारा समाज जागरूक होकर सामाजिक, आर्थिक व शैक्षणिक रूप से सबल नहीं होगा तब तक हमारा सही रूप से उत्थान संभव नहीं है। सीएम ने कहा है कि उन्होंने 1932 का खतियान लाया है, इसको बचाना होगा। 20 साल डबल इंजन की सरकार रही, लेकिन इन लोगों ने आदिवासियों के लिए सरना कोड नहीं लाया। हमारी सरकार ने सरना कोड का प्रस्ताव पारित कर केंद्र के पास भेज दिया है। भारत का पहला राज्य झारखंड है जिसने सरना कोड का प्रस्ताव पारित कर केंद्र को भेजा है। आज सरकार व अधिकारी गांव तक जा रहे हैं। गरीबों को पेंशन मिल रहा है। झारखंड में भड़का शिक्षकों का आंदोलन। पारा शिक्षकों ने नियुक्ति नियमावली में लगाई आग। टेट सफल सहायक अध्यापक संघ के आह्वान पर टेट उत्तीर्ण पारा शिक्षकों, सहायक अध्यापकों ने मंगलवार को हाल में ही गठित सहायक आचार्य नियुक्ति नियमावली की प्रतियां जलाकर विरोध प्रकट किया। यह कार्यक्रम पूरे राज्य में आयोजित किया गया। टेट उत्तीर्ण पारा शिक्षक परीक्षा लेने की जगह सीधे समायोजन की मांग कर रहे हैं। टेट सफल सहायक अध्यापक संघ के प्रदेश अध्यक्ष प्रमोद कुमार और महासचिव मोहन मंडल ने कहा है कि यह नियमावली राज्य सरकार द्वारा जबरन थोपा जा रहा है। शिक्षा मंत्री से कई दौरे की वार्ता में टेट सफल सहायक अध्यापकों को समायोजित कर वेतनमान देने पर सहमति बनी थी, लेकिन उस वार्ता से शिक्षा मंत्री मुकर रहे हैं। अब नई नियुक्ति नियमावली के तहत विज्ञापन निकालने की बात कर रहे हैं। इधर टेट उत्तीर्ण पारा शिक्षकों ने 13 नवंबर को सभी जिला मुख्यालयों में महागठबंधन के पार्टी कार्यालयों पर धरना देने का निर्णय लिया है। इसके बावजूद भी उनकी मांगों पर कार्रवाई नहीं होने पर पारा शिक्षक 15 नवंबर को राज्य स्थापना दिवस के मौके पर मोरहाबादी मैदान में आयोजित मुख्य कार्यक्रम में शामिल होकर सरकार से न्याय की गुहार लगाएंगे। आईएएस छवि रंजन भी अब ईडी के रडार पर। विष्णु अग्रवाल से आज पूछताछ। भारतीय सेना के कब्जे वाली जमीन की खरीद बिक्री मामले में ईडी ने व्यवसायी विष्णु अग्रवाल को समन कर आज बुधवार 9 नवंबर को पूछताछ के लिए रांची के एयरपोर्ट रोड स्थित क्षेत्रीय कार्यालय में बुलाया है। इस मामले में शुक्रवार को हुई छापेमारी में ईडी को कुछ ऐसे जमीन से संबंधित कागजात आदि मिले थे जो इस बात का साबुत दे रहे हैं कि केवल बरियातू में ही सेना की जमीन पर कब्जे की कोशिश नहीं की गई है, बल्कि रांची की कुछ और जमीन भी है जिसकी गलत तरीके से खरीद बिक्री की गई है। इधर सूचना यह भी है कि इस प्रकरण में रांची के पूर्व उपायुक्त और आईएएस छवि रंजन भी ईडी के रडार पर हैं, जिनसे ईडी समन कर कभी भी पूछताछ कर सकती है। बताया जा रहा है कि जमीन की खरीद बिक्री से संबंधित मामला उनके संज्ञान व उनकी सहमति से ही की गई है। धनबाद में कोयले की रार में कानून व्यवस्था खाक, फिर फायरिंग, सड़क जाम और आगजनी। कोयले की रार में मंगलवार को शहर की कानून व्यवस्था खाक हो गई। अवैध कोयला कारोबार को लेकर मधुबन थाना क्षेत्र के नारायणधोड़ा में बीते दिन फायरिंग, बमबाजी की घटना को लेकर मंगलवार को फिर अराजकता फैली। आक्रोशित ग्रामीणों ने आगजनी कर NH-32 को जाम कर दिया। इस दौरान 3 राउंड फायरिंग की गई है। हालांकि पुलिस फायरिंग की घटना से इनकार कर रही है। धनबाद जिले में अवैध कोयले का कारोबार जारी है। अवैध कोयला कारोबार के कारण विधि व्यवस्था बिगड़ रही है। मंडियों में भी प्याज की कीमत बढ़ गई है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। पलामू टाइगर रिजर्व में करंट लगने से हाथी की मौत, हिरासत में 2 ग्रामीण। पलामू टाइगर रिजर्व के गारो पश्चिमी क्षेत्र में करंट लगने से हाथी की मौत हो गई। वन विभाग की टीम ने इस मामले में 2 लोग को हिरासत में लिया है। जानकारी के अनुसार कुछ ग्रामीणों ने जंगली सुअर को फंसाने के लिए जंगल में बिजली के तार लगा दिए थे। इसी बिजली के तार की चपेट में आने से जंगली हाथी की मौत हो गई। वन विभाग ने इस मामले में 2 लोग को हिरासत में लिया है। हिरासत में लिए गए ग्रामीणों से वन विभाग के अधिकारी पूछताछ कर रहे हैं। वन विभाग के अधिकारियों ने बताया है कि जिस खेत में हाथी की मौत हुई है उस भूमि के मालिक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। अधिकारियों ने बताया है कि घटनास्थल से बिजली का नंगा तार भी बरामद किया गया है। सीएम हेमंत सोरेन की घोषणा, 30 करोड़ की लागत से लुगबुरु, घंटाबाड़ी, धोरमगढ़ का कराया जाएगा विकास।
झारखंड पर लुगु बाबा की कृपा है, जिस कारण झारखंड राज्य काफी तेजी से प्रगति कर रहा है। लुगुबुरु घंटाबाड़ी धोरमगढ़ के विकास के लिए 30 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। उक्त बातें मंगलवार को बेरमू अनुमंडल के ललपनिया स्थित लुगुबुरु घंटाबाड़ी धोरमगढ़ में आयोजित सरनाधर्म महासम्मेलन में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कही। वहां मौजूद लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने कार्तिक पूर्णिमा, गुरु नानक जयंती और लुगुबुरु घंटाबाड़ी के वार्षिक पूजन समारोह की शुभकामनाएं देते हुए कहा है कि सभी आदिवासियों को अपनी परंपरा का निर्वहन करना चाहिए। संथालियों की जड़ें जहां विकसित हुई है वह आस्था का महाकेंद्र है। यहाँ के वार्षिक अनुष्ठान में हिस्सा लेने के लिए कार्तिक पूर्णिमा के दिन देश विदेश से लाखों श्रद्धालु यहाँ पहुंचते हैं। झारखंड सरकार यहाँ के लोग के चेहरे पर खुशियां लाने में जुटी है। हमारी सरकार रोजगार सृजन के क्षेत्र में लगातार काम कर रही है। सुबह की फ्लाइट छूटने पर खेल निदेशालय ने क्रिकेटर सुजीत मुंडा को भेजा बेंगलुरु। ब्लाइंड क्रिकेट वर्ल्ड कप टीम में चयनित सुजीत मुंडा को खेल निदेशालय द्वारा एयर टिकट बुक कराकर बिरसा मुंडा एयरपोर्ट रांची से बेंगलुरु के लिए रवाना किया गया। इस दौरान एयरपोर्ट पर खेल निदेशालय के पदाधिकारी उपस्थित थे। आपको बता दें कि देर से एयरपोर्ट पहुंचने के कारण सुजीत मुंडा की सुबह की फ्लाइट छूट गई थी। कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री द्वारा इन्हें खेल किट देने के साथ साथ सरकारी सुविधाएं देने की घोषणा की गई थी। झारखंड के कोडरमा में चमकी बुखार से 3 बच्चों की मौत, जांच कर रही स्वास्थ्य विभाग की टीम। गांव में दहशत। कोडरमा जिले के सुदूरवर्ती सतगावा प्रखंड की मीरगंज पंचायत के झरगांव में 5 दिनों के अंदर 3 बच्चों की मौत हो गई है। बच्चों की अचानक इस तरह से मौत होने से गांव में दहशत का माहौल है। लोगों को कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मौत कैसे हो रही है। मंगलवार को इस पूरे मामले की जानकारी स्थानीय सेविका ने स्वास्थ्य विभाग व प्रखंड प्रशासन को दी। इसके बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम जांच के लिए गाँव पहुंची। विभाग इस बात की जाँच कर रहा है कि बच्चों में चमकी बुखार जैसा लक्षण तो नहीं। लोगों की माने तो हल्का बुखार के साथ मौत से पहले बच्चों को 2 से 3 बार उल्टी होती है। इसके बाद मुंह से झाग आते ही बच्चा बेहोश हो जाता है और फिर मौत हो जा रही है। 4 नवंबर को जहां 2 बच्चों की मौत हुई थी, वहीं मंगलवार को एक बच्ची की मौत इसी तरह से हो गई है। झारखंड के शख्स का गया के जंगल में 20 फीट ऊपर पेड़ से लटकता मिला शव। बिहार के गया में जंगल में जमीन से 20 फीट ऊपर पेड़ से लटकते हुए एक युवक का शव बरामद किया गया है। पुलिस का दावा है कि युवक ने आत्महत्या की है, लेकिन इस घटना को लेकर विभिन्न पहलुओं से पुलिस इसकी जांच कर रही है। मृतक झारखंड का रहने वाला था। गया जिले के धनगाई थाना क्षेत्र के नक्सल प्रभावित क्षेत्र ढेरा पहाड़ के बीचों बीच घने जंगल में पहाड़ पर लकड़ी लाने गए कुछ लोगों ने पेड़ से एक शव को लटकता देखा। इसकी सूचना धनगाई थाना को दी गई। सूचना मिलते ही धनगाई थाना के पुलिस सुरक्षा बलों के साथ घटनास्थल पर पहुंची और शव को पेड़ से उतारकर कब्जे में लिया। शव की पहचान राजदेव गंजू पिता राम खिलावन गंजू उम्र 38 वर्षीय झारखंड के जोरी थाना क्षेत्र के केडी माओ गांव निवासी के रूप में की गई है। पलामू की कोयल नदी के तट पर गंगा महाआरती, जले 21,000 दिए। कार्तिक पूर्णिमा और देव दीपावली के अवसर पर पलामू की गंगा कही जाने वाली कोयल नदी के पवित्र तट पर महाआरती और दीपदान का आयोजन किया गया। इस दौरान कोयल नदी के तट पर 21,000 दिए जलाए गए। वाराणसी से आए पुरोहितों द्वारा गंगा महाआरती किया गया। इस दौरान हजारों की संख्या में लोग पहुंचकर इस आयोजन में भाग लिया। झारखंड में आईटी की रेड में 2 करोड़ कैश मिले। कांग्रेस के 2 विधायकों और करीबियों के 70 ठिकानों पर पड़े थे छापे। झारखंड में आयकर विभाग की रेड में 2 करोड़ रुपए नगद मिले हैं। 100 करोड़ रुपए के निवेश और लेन देन के डॉक्यूमेंट मिले हैं। एक ग्रुप के पास लोह अयस्क का बेहिसाब स्टॉक पाया गया है। आईटी की टीम ने 4 नवंबर को 2 कांग्रेस विधायक जयमंगल सिंह और प्रदीप यादव के अलावा उनके करीबी समूहों के ठिकानों पर छापे पड़े थे। नकदी किसके यहां से मिला है, इसका खुलासा आयकर विभाग ने अभी तक नहीं किया है। झारखंड, बिहार और पश्चिम बंगाल के 70 जगहों पर छापेमारी की गई थी। इसमें कोयला व्यापारी, परिवहन, लोह अयस्क और स्पंज आयरन के प्रोडक्शन में शामिल कंपनियां थी। इस छापे में 2 करोड़ रुपए नगद, 100 करोड़ रुपए के बेहिसाब निवेश और लेन देन का खुलासा किया है। इस छापेमारी में कुल 16 बैंक लॉकरों को तलाशी ली गई है। इस छापेमारी में झारखंड कांग्रेस के 2 दिग्गज विधायकों जयमंगल सिंह और प्रदीप यादव के घर पर भी छापेमारी हुई थी। देवघर में अंधाधुंध फायरिंग। जिले के कुंडा थाना क्षेत्र स्थित कर्णकोल निवासी देवघर सारवा मुख्य मार्ग में स्थित दिल मांगे मोड़ ढाबा के निकट पप्पू ठाकुर के खटाल पर मंगलवार को
3 मोटरसाइकिलों पर सवार होकर पहुंचे 4 अपराधियों ने अंधाधुंध फायरिंग की। हालांकि इस घटना में कोई घायल नहीं हुआ। घटना की जानकारी मिलने के बाद आरक्षी जो है अधीक्षक सुभाष चंद्र जाट भी घटनास्थल पर पहुंचे और मामले की जानकारी ली। उन्होंने बताया कि यह मामला भूमाफिया भूमि कारोबार से जुड़ा हुआ है और रंगदारी की बात सामने आई है। पप्पू ठाकुर भी बाबा परिहस्त गिरोह से जुड़ा हुआ बताया जाता है। मामले में घटनास्थल से आधा दर्जन खोखा, 1 जीवित गोली, 2 गोली का अग्रभाग बरामद किया गया है। मामले की तहकीकात की जा रही है। जमशेदपुर के साक्षी में निःशुल्क कैंसर जांच शिविर आज 9 से साक्षी धालभूम क्लब मैदान में मारवाड़ी युवा मंच स्टील सिटी शाखा एवं सुरभि शाखा के संयुक्त तत्वाधान में 2 दिवसीय निःशुल्क कैंसर जांच शिविर का आयोजन 9 एवं 10 नवंबर यानी बुधवार एवं गुरुवार को आयोजित होने जा रहा है, जिसकी सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। शिविर का उद्घाटन बुधवार की सुबह 10:30 बजे बतौर मुख्य अतिथि जिला सिविल सर्जन डॉक्टर साहिरपाल के करकमलों द्वारा होगा। खेलेंगे कई दिग्गज क्रिकेटर। 12 से 23 नवंबर तक होगा रांची में भी क्रिकेट का महासंग्राम। पहले मैच में सिक्किम से भिड़ेगा झारखंड। झारखंड भी इस बार विजय हजारे ट्रॉफी की मेजबानी कर रहा है। 12 से 23 नवंबर तक जेएससीए में आयोजित विजय हजारे ट्रॉफी की तैयारी पूरी कर ली गई है। इस ट्रॉफी में 28 टीमें हिस्सा लेती हैं। रांची में ग्रुप ई का मैच होना है। रांची में क्रिकेट के इस महासंग्राम में 7 टीम हिस्सा लेंगी। हर दिन इस टूर्नामेंट में 3-3 मैच खेले जाने हैं। रांची में जिन टीमों की मैच होगी वह ग्रुप ई में हैं। इस टीम में मिजोरम, मुंबई, महाराष्ट्र, बंगाल, रेलवे सर्विसेज एंड पांडुचेरी की टीम शामिल हैं। इसके साथ ही रांची के साथ साथ यह ट्रॉफी मुंबई, बेंगलुरु, दिल्ली और कोलकाता में होगी। वन भूमि के सीमांकन के सर्वे घोटाले की सुनवाई 18 को झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस डॉक्टर रविरंजन व जस्टिस एसएन प्रसाद की अदालत में वन भूमि के सीमांकन का सर्वे करने में हुए घोटाले की जांच की मांग वाली याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद अदालत ने इस मामले में राज्य सरकार से जवाब मांगा है। मामले में अगली सुनवाई 18 नवंबर को होगी। इस संबंध में वन क्षेत्र पदाधिकारी आनंद कुमार ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है। याचिका में कहा गया है कि डीजीपीएस डिफरेंशियल ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम के तहत वन भूमि का सर्वे किया जाना था। उसके बाद उन स्थानों पर एक अस्थायी पिलर लगाना था। इसके लिए राशि भी आवंटित की गई है, लेकिन ना तो वन भूमि का डीजीपीएस के तहत सर्वे पूरा किया और ना ही कई जगह स्थायी पिलर लगाया गया। बिना काम के करोड़ों रुपए का घोटाला किया गया है। अजीम प्रेमजी फाउंडेशन की अनूठी पहल, निजी स्कूलों को मात देंगे सरकारी स्कूल। प्राइवेट स्कूलों की तर्ज पर सरकारी स्कूलों में पढ़ाई की कयावत झारखंड में शुरू हो गई है। झारखंड सरकार और अजीम प्रेमजी फाउंडेशन ने मिलकर यह अनूठी पहल की है। प्रथम चरण में झारखंड के 80 स्कूलों का चयन किया गया है। इन सरकारी स्कूलों के शिक्षकों को अजीम प्रेमजी फाउंडेशन की ओर से प्रशिक्षित किया जा रहा है। इसमें रांची जिले के 5 स्कूल शामिल किए गए हैं। इन स्कूलों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने की कोशिश की जाएगी। झारखंड आदर्श विद्यालय कार्यक्रम नाम दिया गया है। इनमें माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तर के स्कूलों को रखा गया है। सरकारी स्कूलों की सेहत सुधारने की यह योजना मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की परिकल्पना है। इन सरकारी स्कूलों के शिक्षकों को चेंज मेकर के रूप में प्रस्तुत करने की कयावत है। प्रशिक्षण के पहले चरण में विशेष तौर पर अंग्रेजी, विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान और हिंदी विषय पर ध्यान दिया जा रहा है। जमशेदपुर में प्रकाश पर्व की धूम, निकाला गया नगर कीर्तन, मंत्री विधायक हुए शामिल। सिखों के पहले गुरु नानक देव की जयंती के अवसर पर मंगलवार को 553वां प्रकाश पर्व मनाया गया। जमशेदपुर के जगसलाई गुरुद्वारा से नगर कीर्तन निकाला, जिसमें हजारों की संख्या में सिख समाज के श्रद्धालुओं के साथ राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास और मंत्री बन्ना गुप्ता ने शामिल होकर माथा टेका। मौके पर रघुवर दास ने बधाई देते हुए कहा है कि गुरु नानक देव जी ने समाज को बांधने का काम किया है। उनके सिद्धांतों पर चलने की जरूरत है। राष्ट्रपति के कार्यक्रम को लेकर 6 आईएएस को मिली जिम्मेदारी। राज्य सरकार ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के झारखंड स्थापना दिवस के अवसर पर 2 दिवसीय 14 और 15 नवंबर को कार्यक्रम को लेकर 6 आईएएस अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी है। राष्ट्रपति रांची खूंटी भ्रमण के दौरान संबंधित विभागों, जिलों से समन्वय स्थापित करने और निर्धारित कार्यक्रम स्थलों पर आवश्यक तैयारी के लिए प्रोटोकॉल मेलवन के तहत भारतीय प्रशासनिक सेवा के 6 पदाधिकारियों को कार्य सेवा दायित्व आवंटित किया गया है। इनमें पेयजल स्वच्छता सचिव मनीष रंजन, जल संसाधन सचिव प्रशांत कुमार,
कल्याण सचिव के श्रीनिवासन, निदेशक भू अर्जन उमाशंकर सिंह, निदेशक खान अमित कुमार और मनरेगा आयुक्त राजेश्वरी बी को अपने कार्यों के अतिरिक्त राष्ट्रपति दौरे के सफल संचालन की जिम्मेदारी दी गई है। सभी अधिकारियों को अलग अलग कार्य आवंटित किए गए हैं। कार्यक्रम के प्रचार प्रसार, उद्घाटन, शिलान्यास, लाभुकों का चयन, फोल्डर, हैंडबुक की तैयारी इत्यादि के कार्य दिए गए हैं। इस संबंध में कार्मिक प्रशासनिक सुधार विभाग के सचिव वंदना दादल के हस्ताक्षर से आदेश जारी कर दिया गया है। निर्वाचन आयोग सोसाइटी में लगाएगा कैंप, बनाएगा नया मतदान। शहरी मतदाताओं को जागरूक करने के लिए भारत निर्वाचन आयोग सोसाइटी में कैंप लगाएगा। इसी के साथ निर्वाचन आयोग ने 9 नवंबर से 8 दिसंबर तक मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्यक्रम चलाने का निर्णय लिया है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने कहा है कि पहले सप्ताह में यानी 9 नवंबर से 15 नवंबर तक शहरी क्षेत्र के सभी अपार्टमेंट और सोसाइटी में साप्ताहिक कैंप लगाया जाएगा। इसके माध्यम से वोटर लिस्ट में नाम दर्ज कराने के साथ साथ किसी भी तरह की अशुद्धि को दुरुस्त कराया जा सकेगा। इसके बाद 5 जनवरी को नई वोटर लिस्ट का प्रकाशन होगा। कोडरमा में मोबाइल दुकान से लाखों की चोरी मामले में 6 गिरफ्तार। मोबाइल दुकान से लाखों की चोरी मामले में पुलिस ने 6 लोग को पकड़ा है। थाना क्षेत्र के बरियाडी चौक स्थित वृंदावन टेलीकॉम मोबाइल दुकान का ग्रिल व दरवाजा का ताला तोड़कर 25 अक्टूबर को लाखों के सामान के साथ 1.5 दर्जन से अधिक मोबाइल फोन चोरी हुई थी। इससे लेकर मुरकम नाइटान निवासी कुंदन कुमार सिंह पिता नकुल प्रसाद सिंह ने मरकच्चो थाना क्षेत्र में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। दर्ज प्राथमिकी के आधार पर पुलिस ने 6 लोगों को धर दबोचा है। इनके पास से मोबाइल, चार्जर, हेडफोन जो है टेम्पर सहित एक ग्लैमर मोटरसाइकिल बरामद किया है। यह जानकारी थाना प्रभारी सुमित कुमार साव ने मंगलवार को दी। 234 चिकित्सा पदाधिकारियों की नियुक्ति के लिए 18 से इंटरव्यू। झारखंड लोक सेवा आयोग ने 234 चिकित्सा पदाधिकारियों की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इनमें 232 नियमित तथा 2 बैकलॉग के पद शामिल हैं। इस पद पर नियुक्ति के लिए ऑनलाइन आवेदन भरने वाले तथा योग्य पाए गए अभ्यर्थियों का साक्षात्कार 18 नवंबर से शुरू होगा। बैकलॉग श्रेणी में नियुक्ति के लिए आवेदन भरने वाले अभ्यर्थियों का साक्षात्कार 25 नवंबर को आयोजित किया जाएगा। आयोग के परीक्षा नियंत्रक के अनुसार निर्धारित तिथि को साक्षात्कार के एक दिन पहले अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों की जांच होगी। सरायकेला में पुलिस हिरासत में नाबालिग की मौत मामले में 6 दिन बाद शव का हुआ अंतिम संस्कार, मिला मुआवजा। सरायकेला पुलिस थाना की हिरासत में गत 2 नवंबर को नाबालिग मोहन मुर्मू की संदिग्ध परिस्थिति में मौत के 6 दिन बाद उससे मुक्ति मिली। मंगलवार को जिला प्रशासन एवं परिजनों के समझौते के बाद मृतक के परिजनों में पिता जो है दुबाई मुर्मू एवं माता सप्रा मुर्मू को जहां 3 लाख की सहायता राशि सरायकेला जिला प्रशासन द्वारा दिया गया, वही प्रशासन के आश्वासन पर परिजन शव की अंतिम संस्कार करने को राजी हो गए और एमजीएम से शव लेकर सोनरेखा बर्निंग घाट में उसका अंतिम संस्कार किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के खूंटी आगमन को लेकर डीजीपी ने लिया तैयारियों का जायजा। झारखंड स्थापना दिवस और भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के अवसर पर 15 नवंबर को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के खूंटी और उलिहातू आगमन को लेकर तैयारियां तेज कर दी गई है। कार्यक्रम के आयोजन और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर खूंटी और उलिहातू में युद्ध स्तर पर कार्य किए जा रहे हैं। मंगलवार को झारखंड के मुख्य सचिव सुखदेव सिंह, डीजीपी नीरज सिन्हा सहित अन्य पदाधिकारियों ने तैयारियों का जायजा लिया। झारखंड के मुख्य सचिव सुखदेव सिंह व डीजीपी नीरज सिन्हा सबसे पहले खूंटी के बिरसा कॉलेज स्थित बिरसा फुटबॉल स्टेडियम पहुंचे, जहां राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू महिला सम्मेलन सह जनजातीय महिला श्रम सहायता समूह के सम्मेलन में हिस्सा लेगी। उन्होंने कार्यक्रम आयोजन की तैयारी सहित अन्य व्यवस्थाओं का जायजा लिया। स्वास्थ्य मंत्री से मिले IMA के पदाधिकारी। IMA जमशेदपुर शाखा के पदाधिकारियों ने मंगलवार को स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता से उनके आवास पर मुलाकात की और 400 करोड़ की लागत से बनने वाले MGM अस्पताल के लिए बधाई दी। डॉक्टरों ने कहा है कि नया MGM अस्पताल लोगों की जरूरत है। IMA को नई जो है स्थान पर डॉक्टरों के शिफ्ट करने का अनुरोध मंत्री से किया, जिस पर उन्होंने संबंधित अधिकारी से दिशा निर्देश दिया है और भगत के रूप में की गई है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।